नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। सीधा आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर, जहां पर सीएम आवास के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेरोजगारी और महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर देखिए एक तरफ लोकसभा चुनाव है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि जो ये प्रदर्शन है ज्यादा उग्र ना हो। और ये सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पुलिस के साथ झड़प भी हो रही है और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है और ये तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रायपुर में यूथ कांग्रेस पर प्रदर्शन कर रही है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जहां पर सीएम आवास का घेराव करते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रही हैं, पूरी जानकारी। जी, आपको बताना चाहेंगे कि युवा कांग्रेस कई मांगों को लेकर आज सीएम हाउस घेराव का प्रस्ताव रखी थी और आज हजारों की तादाद में युवा कांग्रेसी अभी सप्रेसाला मैदान के पास इकट्ठे हो गए हैं। उनकी जो मुख्य मांगे थी कि भाजपा ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, दूसरा 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही थी, लेकिन सिलेंडर के दाम सिर्फ 100 रुपए कम किए हैं। वहीं अलग अलग मांगों को लेकर जो युवा कांग्रेस का आक्रोश है वो आज छत्तीसगढ़ की सड़कों पे दिखने को मिल रहा है। चारों तरफ से सीएम हाउस की बैरिकेडिंग कर दी गई है और सप्रेसाला मैदान से हजारों की तादाद में युवा कांग्रेसी अभी सीएम हाउस की कूच करने निकले हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि लंबी 20-20 फीट की ऊंची दीवारें और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि पुलिस और युवा कांग्रेसियों के बीच में हल्की झड़प का एक माहौल है। कांग्रेसी लगातार प्रयास कर रहे हैं सीएम हाउस के अंदर जाने का। वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था के साथ पुलिस कर्मियों ने बैरिकेडिंग और तमाम पुलिस दल का तमाम अमला, लोकल पुलिस के साथ साथ सीआईएसएफ एंड अन्य दल के भी, डीआरपी के भी जवान जो है वो मौके पे मौजूद हैं। ये देखने को मिल सकता है साफ तौर पे। देखना होगा ये झड़प जो है वो कितनी देर चलती है, या ज्ञापन लेने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि वहां आकर उनका ज्ञापन लेता है। जी नितिन, कब से ये प्रदर्शन चल रहा है और क्या इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से? जी, पहले से ही यहाँ पर कल से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो छत्तीसगढ़ आ चुके थे और उन्होंने ही ये आह्वान किया था छत्तीसगढ़ में भाजपा के जो तमाम वादे हैं उनको लेकर, और पहले से ही चेतावनी दी गई थी। तो इसको लेकर कल ही पुलिस प्रशासन रायपुर के तमाम जो सड़कें मुख्यमंत्री निवास की ओर जाती है वहां बैरिकेडिंग करके उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्था कर दी थी। और आज युवा कांग्रेसियों का ये हुजूम सप्रेसाला मैदान में इकट्ठा होकर सीएम हाउस की ओर कूच कर रहा था। उसी वक्त सप्रेसाला और बिजली ऑफिस के बीच में जो बैरिकेडिंग है वहां पर बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगाकर इसको रोक दिया गया है। लगातार युवा कांग्रेसी चाह रहे हैं कि घेराव को किसी तरह लेकिन नितिन देखिए, समझने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, पुलिस और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच झड़प बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चूंकि लोकसभा का माहौल है, लोकसभा के चुनाव नजदीकी हैं और राजनीतिक प्रदर्शन होना लाजमी है कहीं ना कहीं। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विपक्ष में है, तो युवा कांग्रेस की तरफ से भाजपा को जितने ज्यादा आंदोलन, जितने ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाकर पब्लिक का वोट बटोरने के लिए या पब्लिक की सिंपैथी अपने लेने के लिए जो कांग्रेस कदम उठा सकती है उसका ही एक ये हिस्सा कहा जा सकता है। इसी को देखते हुए भाजपा के जितने वादे थे, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, सिलेंडर के दामों को लेकर, अन्य रोजगार को लेकर, कई सारे बातों को लेकर युवक कांग्रेसी ने ये रैली निकाली है, लेकिन इनकी रैली को वहीं पर सप्रेसाला मैदान में ही रोक दिया गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में स्थिति बनी हुई है। जी सवाल दोहराएंगे?
इस समय क्या स्थिति बनी हुई है अभी? इस समय अगर हम बात करें तो युवक कांग्रेसी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग को क्रॉस करके उस तरफ जाया जा सके, लेकिन पुलिस बल इतना ज्यादा है, सशस्त्र बल, कि वो किसी तरह से उसमें कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि आखिरी में एसडीएम या एडीएम की वहां मौजूदगी है, ज्यादा उग्र होने पर इन युवक कांग्रेसियों की गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये जो प्रदर्शन है और उग्र होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं ऐसे में लग रहा है कि पूरा उद्देश्य बनाकर प्रदर्शन के लिए उतरे हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। जी बिल्कुल, यूथ कांग्रेसी पूरा एक टारगेटेड उनका ये आंदोलन था और पूरे प्रदेश भर से, चूंकि राष्ट्रीय सचिव की यहाँ पर मौजूदगी है, कांग्रेस के युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव यहाँ पहुंचे हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, तो पूरे प्रदेश के युवक कांग्रेसी यहाँ इकट्ठा है और ये आंदोलन और भी तेज होने की उम्मीद जताई जा सकती है। देखना होगा कुछ देरों बाद क्या हालात बनते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जिसको हम वाटर फ्लो बोल सकते हैं, आंसू गैस बोल सकते हैं, लाठियों की फोर्स की व्यवस्था बोल सकते हैं, बैरिकेडिंग बोल सकते हैं, ये तमाम सुविधाएं जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं। जी नितिन, सीएम की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस प्रदर्शन को लेकर, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, आज सुबह मुख्यमंत्री झारखंड के दौरे पे निकल रहे थे, हेलीपैड में उन्होंने पत्रकारों से बात की, लेकिन इस बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कोई इस बात को, इस आंदोलन को कोई तवज्जो ना देते हुए निरुत्तर होकर वो झारखंड की ओर निकल गए। जी नितिन, पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, पुलिस प्रशासन से हमने बात करी थी। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि जिस हिसाब से सीएम हाउस घेराव की तैयारी इन लोगों ने कर रखी है, उससे दुगनी व्यवस्था, यहाँ के माइक 1, माइक 2, माइक दोनों से हमारी बातचीत हुई थी कि लगातार चाक चौबंद व्यवस्था, माना पीटीएस से भी एक पुलिस बल अच्छे से बुलाया गया है और किसी तरह का ये नहीं नजर आ रहा नजारों के हिसाब से कि इतनी लंबी बैरिकेडिंग को युवक कांग्रेसी पार करने में सक्षम होंगे। तो ये जरूर है कि किसी तरह का आंदोलन अगर उग्र होता है तो ये तो स्वयं विवेक पे है कि रायपुर के डीएम या एडीएम किस तरह का स्वयं विवेक पे क्या फैसला लेते हैं। लेकिन नितिन, समझने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। जाहिर सी बात है, ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस की रणनीति का ये हिस्सा हो। जी निश्चित तौर पे अगर लोकसभा के इलेक्शन पास में हैं तो ये कांग्रेस की रणनीति भी है कि भाजपा के किए वादों को जनसाधारण तक लाना, और आंदोलन उसका एक जरिया जरूर हो सकता है। और इसको लेकर पे अभी रोड लगता है कि अभी लोकसभा इलेक्शन तक इस तरह के आंदोलन या आरोप प्रत्यारोप का दौर या ये चीजें लगातार चलती रहेंगी। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जानकारी ऐसी भी है कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी शुरू कर दिया है। ठीक है नितिन, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं।